हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पेन पर। आज हम क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट के विषय में बात करेंगे, जिसका नाम है रियल नंबर। करेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, एक्सरसाइज 1.1 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ को निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तीनों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले इसका हम रफ वर्क कर लेते हैं। एक साइड में यहाँ पर हम रफ वर्क करते हैं। सबसे छोटा नंबर जो होगा, इसमें ये छोटा नंबर है, इससे हम डिवाइड कर लेते हैं 225 में। 135 से हम डिवाइड कर लेते हैं कितने में? 225 में। तो डिवाइड करेंगे, अगर ये 100 है 2 टाइम ले जाएगा 200 हो जाएगा, 35 है 2 टाइम ले जाएंगे 70 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो ज्यादा हो जाएगा 225 से, तो 1 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ पर 135 आएगा। 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ 2 में से 3 माइनस नहीं होगा, एक कर लेंगे। 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 आएगा। यहाँ पर 1 में से 1 माइनस कर देंगे 0। यहाँ पर 90 हो गया रिमाइंडर। अभी हमारा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 90 आया, तो इसको हम डिवाइजर बना लेंगे। इससे हम डिवाइड करेंगे इसको, जो हमारा पहला डिवाइजर था, तो हम इससे डिवाइड करेंगे कितने में? 135 में। अब ध्यान देखिए, अगर 90 के टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 92 जा 180 हो जाएगा। तो 1 टाइम ही पढ़ेंगे, 91 जा 90 हो जाएगा। 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। 3 में से 9 माइनस नहीं होगा, कैरी 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। 45 आ गया। अब 45 हमारा जो रिमाइंडर है, इसको डिवाइजर बना लेंगे, और जो डिवाइजर था उसमें उसे डिविडेंड बना लेंगे। तो हम डिवाइड करते हैं फिर से 90 में 45 से, तो कितनी टाइम जाएगा? 45 2 जा 90। अब देखो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, जो लास्ट हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 45। ये हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 45। ये हमारा रफ वर्क हो गया। अब इसको सही तरीके से कैसे हम लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, चलिए यहां ध्यान से देखिए आप लोग। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो यह फार्मूला आपका होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आपका ये क्या है? ये आपका डिविडेंड है। डिविडेंड सबसे पहले हम किसको बनाए थे? 225 को। तो डिविडेंड हमारा 225 होगा, तो यानी कि 225 इक्वल टू बी, जिससे हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर। डिवाइजर हमारा कितना था? 135 इंटू बी क्यू, मतलब बी और क्यू का मल्टीप्लाई है। क्यू मतलब कॉसेंट। कॉसेंट हमारा कितना आया है? 1 आया है पहले। तो कॉसेंट 1 आया, तो यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस का सिंबल प्लस लिखेंगे। आर की वैल्यू कितनी आई थी? रिमाइंडर कितना आया था? 90 आया था, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे। या तो सभी को स्पष्ट है? अब इसके बाद दूसरा स्टेप कर लेंगे, और तब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, आगे हमने क्या किया था? जो 90 से डिवाइड किया था, डिविडेंड कितना हो गया था? 135। तो 135 हमारा क्या हो गया था? डिविडेंड। तो डिविडेंड को हम इस साइड में लिखेंगे, तो यहाँ डिविडेंड कितना आएगा? यहाँ लिख देंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। जब r का मान 0 नहीं है तो इसको फिर से लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको r डज नॉट इक्वल टू 0। इसको आगे अगला स्टेप फिर से करेंगे, तो 135 को डिविडेंड बना लेंगे, और किससे डिवाइड करेंगे? जो हमारा रिमाइंडर आया था 90 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 90 इंटू कितनी टाइम गया है? टेबल कितने टाइम पढ़े? 1 टाइम। यहाँ पर 1 लिखेंगे, और प्लस रिमाइंडर कितना आया था? 91 से 90 माइनस करने पर रिमाइंडर 45 आया था, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 45। फिर से हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि r डज नॉट इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड बना लेते हैं। तो 90 से डिवाइड किया था, 90 को क्या बना लेंगे? डिविडेंड। देखो 90 से हमने डिवाइड किया था, इसको डिविडेंड बना लिया यहाँ पर ना। और रिमाइंडर से डिवाइड किया था, तो रिमाइंडर हमारा 45 था, तो 45 से डिवाइड किया था, कितनी टाइम पड़ा था? 2 टाइम पड़ा था। टेबल 2 टाइम पड़ा था, 2 लिख देंगे, और प्लस रिमाइंडर कितना है? 0। तो r इक्वल टू क्या हो गया? 0। जब r इक्वल टू 0 हो जाए, जिससे हम डिवाइड करते हैं
वही हमारा HCF हो जाता है। HCF हमारा कितना हो जाएगा 45 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ सभी को बात स्पष्ट है? तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए 196 एंड 38,222। इसका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। किस मेथड से निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो हमको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म क्या है। पहले हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके इस नंबर में से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का आसान तरीका आपको पता है। यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं 196 डिवाइड करेंगे कितना 38,220 डिवाइड कर देंगे। अब तो 196 से 38,220 को डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हमने बताया ये 196 क्या है, लगभग 200 करीब है। अगर 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 400 हो जाएगा। यहाँ 382 है, टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 196 1 जा 196 होगा। माइनस करेंगे 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आएगा। यहाँ बचा 7 एक कैरी लेंगे 17 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8। और यहाँ बचा 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा 186। अब इसके बाद देखो ये रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर तब आता है जब इसके बाद नंबर समाप्त हो जाता है। अभी नंबर यहाँ पर नंबर नीचे राइट करेंगे तो यहाँ 2 को राइट कर लिए तो 1862 हो गया। और यहाँ पर क्या है करीब 19 है तो यहाँ 196 है, 200 करीब है। तो 8 या 9 टाइम टेबल पढ़ पाएंगे। तो हम काउंट कर लेते हैं 8 टाइम पढ़ेंगे टेबल की 9 टाइम। देखो 196 इसका टेबल तो हमको याद ही नहीं है, लेकिन ऐसे हम टेबल पढ़ लेते हैं। 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 से कितना होगा 48 का 8 कैरी 4, 8 9 से कितना होता है 72 में प्लस कर लेंगे क्या 4 कितना हो जाएगा 76 का हम क्या लिख देंगे 6 कैरी कितना होगा 7। उसके बाद 8 बन जाए 8 प्लस 7 15। अभी नंबर कम है 1500 है, यहाँ पर 1800। इसका मतलब 9 टाइम जाएगा टेबल, तो यहाँ 9 टाइम ले जाते हैं तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो 9 6 जो कितना होता है 54 कैरी 54 का 4 लिखेंगे कैरी 5। 9 9 जो कितना होता है 81 में 5 प्लस कर लेंगे 86 हो जाएगा। कैरी कितना हो जाएगा हमारा 8। और फिर से 9 1 9 9 प्लस 8 कितना होगा 17। अब माइनस करेंगे 2 में से 4 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 12 में 4 माइनस करेंगे कितना होगा 8 आएगा। यहाँ बचा 5 एक कैरी लेंगे 15 में 6 माइनस करेंगे आ जाएगा कितना 9। यहाँ बचा 7 में 7 माइनस करेंगे 0 और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। यहाँ सभी को स्पष्ट है। अब देखो ये भी रिमाइंडर नहीं क्योंकि इसके बाद नंबर है, तो नंबर है तो क्या करेंगे हम नीचे लिख लेंगे नंबर को। अब देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हम करीब देखो अगर 5 टाइम टेबल पढ़ेंगे क्योंकि 5 6 जा 30 तब 0 हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं अगर 5 टाइम पढ़ेंगे तो 5 6 जा 30 का 0, 5 9 जा 45 प्लस 3 48 कैरी आपका कितना हो जाएगा 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 कितना होगा 9। 5 टाइम ही जाएगा तो यहाँ 5 लिख लेंगे। यहाँ पर 980 आ गए, माइनस कर देंगे 0। कहने का मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। अभी रिमाइंडर कुछ आया होता तो रिमाइंडर से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब तो हमने कंप्लीट डिवाइड किया तो ये नंबर ही कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं है। इसका मतलब 196 से डिवाइड करने पर ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो 196 से क्या हो जाएगा आपका HCF। अब इसको कैसे लिखेंगे, रफ को इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फार्मूला क्या होता है A इक्वल टू BQ प्लस R, जहां पर A हमारा डिविडेंड है तो डिविडेंड कितना है 38,220 और हमारा B मतलब डिवाइजर कितना 196 से हमने डिवाइड किया। क्वेश्चन कितने टाइम टेबल पढ़ा 195 टाइम टेबल पढ़ा। और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर हमारा आ गया 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। R इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हमारा जो जिससे नंबर से हम डिवाइड करते हैं वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो HCF कितना हो जाएगा 196। तो 196
सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में से। क्या आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आपका है फिर से हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हमारा क्वेश्चन है 861 एंड 225 दोनों में एचसीएफ निकालना है। सबसे छोटा नंबर से हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करना आसान है, डिवाइड पहले हम कर लेते हैं 225 डिवाइड बाई 867। डिवाइड करेंगे तो ये 200 है, अगर 2 टाइम ले जाएंगे 400 होगा और 3 टाइम ले जाएंगे तो 600 हो जाएगा। तो 3 टाइम चेक कर लेते हैं 225, क्योंकि टेबल तो हमको याद नहीं 225 का। 3 टाइम ले जाते हैं, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 2 जा 6 6 हो जाए 675 आ रहा, मतलब और टेबल हम पढ़ सकते हैं। तो हम 4 टाइम पढ़ लेते हैं 225 into 4, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 कैरी 1 और 4 4 2 जा 8 प्लस 1 9। तो 900 ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब हम 3 टाइम ही टेबल पढ़ेंगे। तो 3 टाइम टेबल पढ़ लेते हैं। तो 3 टाइम टेबल पढ़ने में कितना आया था 675, तो यहाँ 675 लिख लेते हैं। यहाँ तक तो बात सभी को स्पष्ट है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 में 7 माइनस नहीं होगा, कर लेंगे 16 में 7 माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ बचा 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 192 हो गया। अब 192 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगला नंबर कुछ है नहीं, नीचे लिख लेते। अब यही हमारा रिमाइंडर हो गया। तो 192 से डिवाइड करेंगे 225 में, ये करीब 200 करीब है। 2 टाइम पढ़ेंगे 400 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 ही टाइम पढ़ेंगे। तो 1 टाइम पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 192, माइनस करेंगे यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 में से 9 माइनस होगा नहीं, एक कैरी लेंगे 12, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, 33 हो गया। अब 33 से फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 192 को। अब फिर से डिवाइड करेंगे 33 का टेबल कितने टाइम पढ़े, 4 टाइम अगर पढ़ते हैं तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 और पढ़ सकते हैं। तो 33 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ते हैं, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 198 आ रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब 5 टाइम टेबल पढ़ेंगे। 5 टाइम पढ़ेंगे 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 165 हो गया। फिर से हम माइनस कर देंगे, 2 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस होगा नहीं, कैरी लेंगे 12 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 8 में 6 माइनस करने में कितना आ जाएगा आपका, 8 में 6 माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 2, यहाँ पर 0 हो जाएगा 27। अब 27 से फिर से डिवाइड करते हैं, तो इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, वहां प्लेस नहीं, 27 से डिवाइड कर लेते हैं 33 को, कितना आएगा 1 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ 27 हो गया, माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 3 में से 7 माइनस होगा नहीं, एक कर लेंगे 13, 30 में 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 से डिवाइड करेंगे 27 को, तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 3 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 2 जा 6, तो हमारा कितना आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब जिस लास्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, जो हमारा डिवाइजर होता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 3। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, लेकिन बहुत ही आसान है, आप केवल डिवाइड करते जाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हम चलिए इसको हम लिख लेते हैं फार्मूले से, यहाँ लिखेंगे यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे इसको, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या होगा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर A हमारा क्या है, ये हमारा है डिविडेंड, A हमारा डिविडेंड है, B हमारा क्या है डिवाइजर है, Q हमारा क्वोशिएंट है, R हमारा रिमाइंडर है। तो पहले हमारा जो डिवाइजर है कितना है 867, सॉरी डिविडेंड कितना है 867, तो 867 लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखें, इक्वल टू बी का मान कितना है, किस नंबर डिवाइड किए, डिवाइजर कितना है 225, क्वोशिएंट टेबल कितने टाइम पढ़ा था 3 टाइम पढ़ा था, यहाँ 3 लिख लेंगे, प्लस रिमाइंडर कितना आया था 192, यहाँ 192 लिखेंगे। यहाँ तो सभी को बात स्पष्ट है। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे,
तो फिर से मैंने बताया जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइजर जो हमारा नंबर होता है वही डिविडेंड बन जाता है। जो हम नंबर से डिवाइड किए थे वही हमारा डिविडेंड बन गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे क्योंकि पहले हम डिविडेंड लिखते हैं। तो 225 इक्वल टू किस रिमाइंडर जो होता है उसको क्या हो जाता है हमारा डिवाइजर। तो 192 डिवाइजर हो जाएगा, तो 192 लिख लेंगे। कितनी टाइम टेबल पढ़ा था, क्वेश्चन कितना आया था 1 टाइम, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस रिमाइंडर कितना आया था, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 33 आया था, तो यहाँ 33 लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, फिर से लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको तब तक करते जाएंगे जब तक r का मान 0 ना हो जाए। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म है, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ये यूक्लिड डिवीजन एक प्रमेयिका है, थ्योरम है। इसको हम एक कॉन्सेप्ट में करते जाएंगे जब तक r का मान 0 ना हो जाए, तो इसको कंप्लीट बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा कितना हो गया डिवाइजर 192, तो ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा 192। उसके बाद जिस नंबर जो हमारा रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाता है डिवाइजर, तो यहाँ 33 लिख लेंगे। क्वेश्चन कितना आया था तो चेक कर लेते हैं। 33 डिवाइड किए थे, 192 डिवाइजर हो गया था, डिविडेंड हो गया था। तो यहाँ 5 टाइम टेबल पढ़ा था, तो यहाँ 5 हो जाएगा प्लस रिमाइंडर कितना आया था 27, तो यहाँ 27 लिख लेंगे। फिर से लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, r का मान 0 नहीं है। अब फिर से क्या होगा, जो हमारा डिवाइजर होता है वो हमारा बन जाता है डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो बन जाता है डिवाइजर। और कितनी टाइम टेबल पढ़े थे 27 का 33 में 1 टाइम पढ़ा था, तो रिमाइंडर कितना आया था 6, टेबल 1 टाइम पढ़ा था और रिमाइंडर 6 आया था। यहाँ तो सभी को बात स्पष्ट हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा नंबर फिर से डिवाइजर है उसको बना लेंगे डिविडेंड 27 को, और जो हमारा रिमाइंडर है उसको बना लेंगे डिवाइजर। कितने टाइम टेबल पढ़ा था 4 टाइम, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 4 टाइम पढ़ा था। रिमाइंडर कितना आया था 3, तो यहाँ लिख देंगे +3। लास्ट स्टेप है क्योंकि ये हमारा डिवाइजर है तो यहाँ पर बन जाएगा डिविडेंड, और ये हमारा रिमाइंडर है तो इसे लिखेंगे 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसका मतलब r का मान कितना हो गया 0। यहाँ पर r का मान 0 नहीं है, यहाँ पर भी r का मान 0 नहीं है, तो r का मान 0 हो गया। इसका मतलब जो लास्ट डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर कितना है 3, HCF हमारा कितना हो जाएगा 3। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पेन पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के विषय में। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, इसलिए क्वेश्चन को हम आसानी से समझेंगे। क्वेश्चन समझने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1 and 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज अ इंटीजर। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि सो दैट दिखाइए कि जो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1 के रूप में होगा या 6q + 3 के रूप में होगा या 6q + 5 के रूप में होगा, जहां पर q क्या है इंटीजर्स नंबर है। तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता नहीं है कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम मान लेते हैं लेट a इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b = 6, क्योंकि 6q + 1 के रूप में बोला गया है तो b का मान 6 मान लेंगे हम। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, यहां लिख लेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है आपका a = bq + r। अब यहां पर b का मान पता है, q हमारा कोई इंटीजर्स होगा। तो अगर आपको b का मान पता है 6 है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, जो हमारा डिवाइजर होता है
उससे हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है। तो जैसे हमारा b का मान 6 है, डिवाइजर हमारा 6 है, तो 6 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 6 से छोटा होगा, या तो 5 होगा या 4 होगा या 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा। तो चेक कर लेते हैं, जैसे अगर 6 से हम 12 में डिवाइड करते हैं, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आया 0। 6 से अगर हम 30 में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आया 1। फिर से अगर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से हम 14 को डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आया 2। 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं 15 को, 6 2 जा 12, 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3। 6 से डिवाइड करेंगे 15 हो गया, 16 को डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 जा 2 टाइम जाएगा, 6 2 जा 12, और यहाँ 12 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो आएगा 4 रिमाइंडर। अगर 6 से डिवाइड कर लेते हैं 17 को, तो 6 2 जा 12 को, 6 3 जा 18 ज्यादा हो जाएगा, 2 टाइम पढ़ेंगे, 6 2 जा 12, माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हो गया। अब 17 से जैसे ही 18 होगा तो 6 से 18 को डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कहने मतलब रिमाइंडर फिर से 0 हो जाएगा। अब 19 को डिवाइड करेंगे तो 6 से 19 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 1 हो गया, मतलब 0 के बाद फिर से 1 हो गया। तो पहले 0 आया, फिर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, फिर 0 1 2 3 4 5, कहने का मतलब रिमाइंडर हमेशा कितना होगा, 5 होगा या 5 से छोटा होगा। तो डिवाइजर जो भी हमारा होता है, डिवाइजर हमारा 6 है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 0 से लेकर 5 तक हो सकता है। तो यहां लिखेंगे a इक्वल टू वी टेक r इक्वल टू 0, 1 बाई 1 हम क्या करेंगे, r की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू हम कहां पर रखेंगे, इस फार्मूले पर रखेंगे। तो r इक्वल टू क्या करते हैं, 0 रखेंगे, तो यहाँ पर a इक्वल टू बी क्यू, बी की प्लेस पर कितना होगा 6, क्यू हमारा क्या है, कोई इंटीजर्स है, प्लस r का मान कितना है 0 है, यहाँ 0 रख देंगे, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q। अब 6q क्या होगा हमारा, ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा, इसको हमको समझना है। तो q हमारा इंटीजर है, q हमारा क्या है, इंटीजर है। जब q इंटीजर से q 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है। अगर q की प्लेस में 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1, 6 1 जा 6, 6 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो, सॉरी इवन नंबर होगा। ऐसे ही अगर 6 प्लेस पर हम q के प्लेस पर कितना रखें, 2 रखें, तो 6 2 जा 12, 12 में क्या होगा आपका इवन नंबर होगा, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। अगर हम क्या करें, q को क्या है इंटीजर नंबर, इंटीजर 3 भी है, 3 रखेंगे, 6 3 जा 18, तो 18 भी आपका क्या होगा इवन नंबर है। कहने का मतलब a इक्वल टू 6q क्या होगा आपका इवन नहीं होगा, सॉरी ऑड नहीं होगा, इवन नंबर होगा। तो यहां देख सकते हैं क्या, इसको समझाने के लिए लिखे हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। a इक्वल टू 6q क्या हो जाएगा, ये आपका इवन नंबर होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा इवन नंबर। तो हम फिर से रखेंगे, r की वैल्यू कितना रखेंगे 0 हो गया, अब r की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी कि b टेक r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा क्या, a इक्वल टू बी क्यू, b की वैल्यू कितनी है 6, q की वैल्यू q रहेगी, प्लस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, a इक्वल टू 6q प्लस 1। अब अगर इसको हम चेक करें ये हमारा इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा, तो q हमारा क्या है इंटीजर है, इंटीजर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 सभी इंटीजर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्या रखें 6 इंटू 1 और प्लस 1, क्यों क्या है हम चेक कर रहे हैं इस नंबर को, ये हमारा इवन नंबर है ऑड नंबर है। तो यहाँ q का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर हम 1 रख लेते हैं तो 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 1 जा 6 हो जाएगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा 7, 7 हमारा इवन होगा कि ऑड होगा, ऑड नंबर होगा। 7 हमारा फ्रेंड क्या नंबर, कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। करें मतलब 1 रखने पर ऑड नंबर आया, 2 रख लेते हैं तो 6 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 1, 6 2 जा 12, प्लस 1 13, 13 भी क्या होगा ऑड नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी हम इंटीजर नंबर रख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि प्लेस पर, तो हमारा इवन नहीं ऑड ही नंबर आ रहा है, और ऑड ही नंबर आएगा तो कहने का मतलब a इक्वल टू 6q प्लस 1 हमारा क्या होगा ऑड इंटीजर्स नंबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या है, ये रफ हमारा ये है ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हैं या ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर एक को माने हैं तो एक वैल्यू हम क्या करेंगे
पॉजिटिव इंटीजर्स में ही आएगा। अब कहने का मतलब a इक्वल टू 6q प्लस 1 क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। जब हमने r वैल्यू 1 रखी, अब फिर से हम क्या करते हैं, v टेक r इक्वल टू 2, 0 रखा 1 रखा, अब 2 रखेंगे, तो ये हमारा फार्मूला रखेंगे a इक्वल टू 6q प्लस 2। a तो रहेगा आपका, b के प्लेस पर 6 हो जाएगा और q के प्लेस पर q रहेगा और r के प्लेस पर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 2। अब ये हम चेक करेंगे ये हमारा इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर q के प्लेस पर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 कोई भी नंबर रखेंगे तो जो आएगा चेक कर लेते हैं क्या आएगा। 6 के अगर q के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2, 6 1 जा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। 8 हमारा इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो 8 हमारा क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर होगा। अगर 3 रखेंगे 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20 और 20 भी हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। कहने का मतलब हम q के प्लेस पर कोई भी वैल्यू रख रहे हैं 1 2 3 4 5 तो हमारा क्या आ रहा है, इवन नंबर ही आएगा। तो कहने का मतलब a इक्वल टू 6q प्लस 2 क्या होगा, हमारा इवन नंबर होगा। तो यहां लिख देंगे क्या, इवन नंबर। सभी को यहां तक स्पष्ट है। अब इसी प्रकार से आगे भी सॉल्व करेंगे, हमारा रफ वर्क है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, कॉपी में इसके नीचे आप लिखेंगे, नीचे प्लेस नहीं है तो मैं इस साइड में लिख लेता हूं, इसको रेज कर देते हैं। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसको देखते हैं, b टेक r इक्वल टू 2 हो गया, हम r इक्वल टू 2 रख लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, b टेक r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3 लेने पर, जब r इक्वल टू 3 लेंगे फार्मूला क्या हमारा, a इक्वल टू 6q प्लस r, a इक्वल टू bq प्लस r है, तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू b के प्लेस पर रखेंगे 6q प्लस r वैल्यू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो फिर से हम चेक करेंगे इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये हमारा ऑड नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 रखेंगे, क्योंकि वैल्यू क्योंकि इंटीजर है, क्योंकि प्लेस पर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, अगर 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 हमारा ऑड नंबर है। अगर 2 रखेंगे क्योंकि प्लेस पर तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 और q का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ क्योंकि प्लेस पर अगर 2 रखेंगे तो 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 कितना होगा 15, तो 15 भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है। अगर हम q के प्लेस पर 3 रखेंगे तो 6 3 जा 18, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 रखेंगे तो 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, 21 भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो ये हमारा दैट लिख सकते हैं क्या, ऑड इंटीजर्स। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, b टेक r इक्वल टू 4, a इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा 6q प्लस 4, ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर होगा। आप लोग चेक कर लेंगे क्योंकि प्लेस पर 1 2 3 रखकर 6 1 जा 6 प्लस 4 10 इवन नंबर होगा, तो इवन नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहां पर v टेक r इक्वल टू 5, अब r इक्वल टू 5 रखेंगे तो हमारा फार्मूला क्या है, a इक्वल टू bq प्लस r, तो a आपका रहेगा ही, b के प्लेस पर कितना रखेंगे 6, q के प्लेस पर q ही रहेगा, सम इंटीजर क्वेश्चन में बोला गया है, प्लस r, r के प्लेस पर लिख देंगे 5। अभी हमारा क्या हो जाएगा, फिर से हम चेक कर लेते हैं q क्या है, इंटीजर, इंटीजर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ अगर q के प्लेस पर अगर 1 रखेंगे तो 6 इंटू 1, क्योंकि 6 और q का मल्टीप्लाई हो रहा है तो q के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस 5 है, 6 1 जा 6 प्लस 5 कितना होगा 11, 11 क्या होगा हमारा, ऑड नंबर होगा। इसी प्रकार से अगर हम 2 रखें, क्या रख दें 2, q के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 5, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, 17 क्या होगा हमारा, ऑड नंबर। 3 रखेंगे q के प्लेस पर अगर तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 कितना होगा 23, 23 हमारा क्या कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर। कहने मतलब कोई भी q के प्लेस पर कोई भी इंटीजर नंबर रखेंगे तो हमेशा हमारा कौन सा नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है हमारा, ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स है ही। तो ये अगर आपने देखा होगा तो यहां हमने सॉल्व किया, हमेशा a को हमने मान लिया पॉजिटिव इंटीजर्स और b की वैल्यू 6 मान ली क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 6q। अब हमें बोला क्वेश्चन में जो हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 6q प्लस 1, तो यहां चेक करेंगे 6q प्लस 0 ऑड नहीं है, 6q प्लस 1 ऑड के रूप में आया है,
दूसरा 6q+3, तो 6q+3 ये भी हमारा ऑड नंबर आया है। तीसरा 6q+5, 6q+5 भी हमारा ऑड नंबर आया है के रूप में होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमारा 5 तक ही आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे। अभी मैंने डिवाइड करके चेक किया था। यहाँ लिख सकते हैं रीजन, जब हमारा b का मान c है तो यहाँ लिखेंगे जो r की वैल्यू होगी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, r की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब। लेकिन r की वैल्यू b से छोटी होगी, b से छोटी होगी मतलब b हमारा 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 से छोटा आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा या 0 के बराबर होगा, इसका मतलब ये है। तो यहां मैं इसको लिख देता हूं, इसीलिए यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए r = 1 2 3 4 5 तक हो सकता है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। यहाँ b के लिए तो क्या लिख सकते हैं 6, क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा 6 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। तो कौन कौन सा नंबर हो सकता है? सॉरी 0 भी आएगा, 0 1 2 3 4 5। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। वेलकम बैक फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ट्रेंड पर। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 के विषय में। क्वेश्चन है हमारा, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर, 616 मेंबर की एक सेना की दल है, सेना समूह है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर, जिसको 32 मेंबर के आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, पैदल यात्रा करना है इन अ परेड। आगे बोला है द टू ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, दो ग्रुप्स को मार्च करना है और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो सकता है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, पैदल यात्रा कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें हमको एचसीएफ निकालना है, बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे इस क्वेश्चन का। तो हमको 616 मेंबर दिया गया है, इसको डिविडेंड मान लेंगे, और 32 मेंबर जो दिया गया है उसको मान लेंगे डिवाइजर। तो इसको डिवाइजर मान लेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट a इक्वल टू 616 एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा आपका 32। बहुत ही बेसिक तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे, 32 से हम डिवाइड कर लेते हैं 616 को। तो देखो अगर हम ध्यान देखेंगे 32 2 जा कितना हो जाएगा, टेबल मान लीजिए हमको अगर नहीं याद है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 हो जाएगा। 64 क्या है, 61 से ज्यादा है, इसलिए वन टाइम टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ 31 आएगा, 32 आएगा, माइनस करने पर यहाँ कैरी लेंगे 11 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 9, यहाँ पर कितना है 5 में 3 माइनस कर देंगे 2, 29 हो गया। यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब देखो फिर से हमको 32 का टेबल आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 32 का हम टेबल पढ़ लेंगे 5 टाइम, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। अब देखो यहाँ पर 16 160 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 296। कहने का मतलब बहुत टाइम पढ़ सकते हैं, 9 टाइम पढ़ लेते हैं। 32 का टेबल हम 9 टाइम पढ़ेंगे। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28, 288। कहने का मतलब 9 टाइम हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 288। माइनस कर लेंगे तो यहाँ 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 16 में से 8 माइनस कर लेंगे, हो जाएगा आपका 8। यहाँ बचा 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, यहाँ पर भी 0। अब हमारा 8 क्या आ गया, रिमाइंडर। अब जब भी रिमाइंडर आ जाता है तो क्या करते हैं, रिमाइंडर को डिवाइजर बना लेते हैं और डिवाइजर को डिविडेंड बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइजर बना लेंगे और इसमें डिवाइड कर लेंगे, 32 को डिवाइड कर लेंगे। 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0 हो गया। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो लास्ट नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं वही नंबर हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगे 8, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है हमारा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर,
जहां पर ए क्या हमारा डिविडेंड है, बी हमारा डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है और आर रिमाइंडर है। तो यहाँ पर ए का मान हमने कितना माना 616 और बी हमारा डिवाइजर कितना है 32, कोसेंट कितना आया था, कोसेंट कितना आया था, अगर हम 32 से डिवाइड किए थे तो कोसेंट हमारा कितना आया था 19, तो यहाँ पर 19 लिख लेंगे और रिमाइंडर कितना आया था, रिमाइंडर आया लास्ट में 8। तो यहाँ हम देखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0 और r डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हम फिर से सॉल्व करेंगे तो जो हमारा डिवाइजर है उसको क्या बना लेंगे डिविडेंड और जो हमारा रिमाइंडर है उसको क्या बना लेंगे डिवाइजर। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम गया, यहाँ भी देख सकते हैं 8 से डिवाइड किए 4 टाइम गया, 8 रिमाइंडर था इसको डिवाइजर बना लिए हैं। अब डिवाइड का 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर 0 आया तो यहाँ लिखेंगे r इक्वल टू 0। जैसे ही r की इक्वल टू 0 हो गया एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 4, कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा रफ कार्य है, लिखना आवश्यक नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बताया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे और उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट के विषय में। क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, या तो 3m आएगा या तो 3m+1 आएगा। वेयर m इज अ इंटीजर, जहां पर m क्या है कोई इंटीजर नंबर है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर लेंगे। हम मान लेते हैं a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है। तो यहां लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर हमारा a क्या है डिविडेंड है, b क्या है डिवाइजर है, q क्या है कोसेंट है और r हमारा रिमाइंडर है। अब इसका प्रयोग करेंगे, डिवाइजर कितना हमको लेना है 3 लेना है, क्योंकि बोला है 3m या 3m+1 के रूप में होगा। इसका मतलब हमारा डिवाइजर कितना हो जाएगा, एंड लिख देंगे b इक्वल टू 3, डिवाइजर हमारा कितना हो गया 3। अब एक बात पिछले क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया था कि अगर डिवाइजर जो भी नंबर है उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। डिवाइजर हमारा 3 है तो रिमाइंडर 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा। देख लेते हैं, अगर हम किसी भी नंबर में 3 से डिवाइड करेंगे, 5 में 3 डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 1 टाइम जाएगा, कितना आएगा रिमाइंडर 2 आएगा। ऐसे ही अगर हम 3 से 6 में डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना आएगा 0। अगर हम 3 से 7 में डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा 1। अगर 3 से 8 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा 2। कहने मतलब 2 आया, 0 आया, 1 आया, फिर से 2 आया, अब 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा फिर से 0 हो गया। फिर 0 1 2 आएगा, इसके अलावा रिमाइंडर कुछ और नहीं आ सकता, क्योंकि हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहां लिख सकते हैं जो हमारा b का मान है 3, वो क्या होगा रिमाइंडर से बड़ा होगा, लेकिन रिमाइंडर क्या होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बस 2 तक ही होगा। अब यहाँ पर जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यहाँ पर हमने क्या माना है a इज पॉजिटिव इंटीजर, तो a की वैल्यू a ही रहेगी और b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हमने 3 माना है तो 3 हो जाएगा और q हमारा कोई इंटीजर है, q ही रखेंगे, प्लस रिमाइंडर को हम पहले क्या रखेंगे 0, यहाँ पर 0 रखेंगे, लिखेंगे r इक्वल टू 0, टेक r इक्वल टू 0। r इक्वल टू 0 रखने पर तो यहाँ पर रिमाइंडर r है वहां पर 0 रख देंगे, तो a इक्वल टू 3q प्लस 0 हो गया। अब a इक्वल टू कितना होगा 3q होगा।
अब 3 क्यों हो गया, बोला किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर, क्वेश्चन बोला है तो स्क्वायर इसका कर देंगे, यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखो 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमको 3m के फॉर्म में लाना है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 3 जा 9 और क्यू स्क्वायर रहेगा। अब देखो क्यू हमारा क्या है, इंटीजर है, इंटीजर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो इंटीजर्स का स्क्वायर करेंगे और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इंटीजर ही तो आएगा। जैसे मान लीजिए क्यू का मान 1 ही है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 हमारा क्या है, इंटीजर है, तो m भी हमारा इंटीजर है, क्वेश्चन बोला गया m इज अ इंटीजर, तो यहां लिखेंगे क्योंकि m इक्वल टू 3q स्क्वायर, क्यों, क्योंकि m कोई इंटीजर है और 3q का स्क्वायर करेंगे तभी कोई इंटीजर ही आएगा, क्योंकि q इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे इंटीजर ही रहेगा, और इंटीजर का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर नंबर ही आएगा। जैसे 5 5 25 25 3 75 भी इंटीजर है, तो m भी इंटीजर है, तो यहां लिख लेंगे 3m a स्क्वायर इक्वल टू 3m। पहला पॉइंट हो गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर, तो एक ए हमने माना पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर कर दिया तो 3m आ गया। अब दूसरा लेते हैं, r की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा, तो यहां लिखेंगे टेक r इक्वल टू 1। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हमारा है, a इक्वल टू 3q और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर कर लेंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो यहां पर स्क्वायर करेंगे तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां भी क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, 3q कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 b का स्क्वायर b की प्लेस पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2ab 2a का मान कितना है 3q, तो 2 3 जा 6q हो जाएगा, 6q और प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2ab है, b का मान 1 है, 1 से मल्टीप्लाई 6q करेंगे तो 6q ही रहेगा, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब देखो इसमें कुछ कॉमन बन सकता है तो इसमें कुछ कॉमन होगा, अगर 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3q का q स्क्वायर, और यहाँ भी 3 कॉमन होगा प्लस 2q, और प्लस क्या बचेगा 1 में कुछ कॉमन नहीं होगा, 1 को बाहर ही रखेंगे, तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। अब इसके बाद देखेंगे क्या होगा, इसके नीचे लिख लेते हैं a स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये क्यों है, क्यों कोई इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कोई इंटीजर का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो इंटीजर्स ही नंबर आएगा। कहने का मतलब हम इतने के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 1, और रीजन इसका दे सकते हैं क्या कि m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट भी आ गया, a स्क्वायर करने पर a पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर हमने कर दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो हमारा क्या आया 3m प्लस 1 आया। लेकिन अभी एक रिमाइंडर हमारा बचा हुआ है, 2 भी एक रिमाइंडर आएगा, अब 2 को रखेंगे, देखते हैं इसमें से 3m या 3m प्लस 1 आता है या कोई और नंबर आता है, तो चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, v टेक हम ले लेते हैं किसको, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू लेंगे तो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेगा क्या है a इक्वल टू b क्यू, b की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 रखेंगे, q की वैल्यू q रहेगा, और r की वैल्यू कितना रखेंगे 2, r का मान कितना रखेंगे 2। अब यहाँ पर फिर से स्क्वायर कर लेंगे तो क्या लिखेंगे बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर तो a स्क्वायर हो जाएगा
लेकिन यहाँ पर क्या होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ इसको इसी फार्मूले से तोड़ेंगे तो a के प्लेस पर हमारा 3q है तो 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा q स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बाद b स्क्वायर है तो b के प्लेस पर कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2ab, तो 2 के प्लेस पर 2 ही रहेगा, a के प्लेस पर आपका 3q हो जाएगा और b के प्लेस पर कितना हो जाएगा 2, तो 2 3 जा 6 2 जा 12 q यहाँ पर आ जाएगा 12q। ये हमारा क्या हो गया अगला नंबर। अब इसमें अगर ध्यान से हम देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन बन रहा है। क्या कॉमन बन रहा है, ये देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस, अब देखो ये 12q है इसको पहले लिख लेंगे और ये 4 जो है इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इतने में देखो 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 4q प्लस 3 1 जा 3 1 इक्वल प्लस 1। अब ये 1 यहाँ से आया है, 3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा है। अब यहाँ पर देखो इतना क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि q हमारा इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे फिर इंटीजर का 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर में जो ऐड कर लेंगे फिर यहाँ प्लस 1 कर लेंगे तो आएगा कोई नंबर इंटीजर ही। तो यहाँ लिख सकते हैं इतने के प्लेस पर m, क्योंकि m भी कोई इंटीजर क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ लिखेंगे 3m और यहाँ बचेगा प्लस 1 और रीजन यहाँ दे देंगे क्या कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो तो आपका क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। ए स्क्वायर का फिर से हमने इंटीजर, ए क्या पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मैंने फिर से स्क्वायर कर लिया यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो हमारा फिर से क्या हो गया 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। तो हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर a लिया और उसका स्क्वायर कर दिया तो हमारा क्या आया 3q आया, इसका स्क्वायर करने पर क्या आया 3m आया, फिर से स्क्वायर कर दिया तो दोबारा क्या आया 3m प्लस 1 आया, फिर से स्क्वायर किया कितना आया 3m प्लस 1 आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 के विषय में। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को हम समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को समझ लेंगे तो हम बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके टू शो दैट, दिखाइए कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर इज ऑफ फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, या तो 9m के रूप का होगा या 9m प्लस 1 के रूप का होगा या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहां लिखेंगे लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू a एंड b इक्वल टू 3। b इक्वल टू 3 क्यों लेंगे, b इक्वल टू 3 इस प्रकार से लेंगे क्योंकि हम b का मान 9 भी ले सकते हैं और 9 का फैक्टर भी ले सकते हैं। हमको 9 क्यों लेना है, क्योंकि हमको 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में प्रूव करना है, इसलिए b का मान 9 ले सकते हैं, डिवाइजर 9 ले सकते हैं या 9 का फैक्टर ले सकते हैं। 9 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि अगर हम डिवाइजर 9 लेंगे, b का मान 9 लेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 9 से छोटा आएगा, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 3 2 1 0, इतने हमारे क्या हो जाएंगे रिमाइंडर हो जाएंगे। तो रिमाइंडर को हम क्या करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में 1 बाय 1 रखते हैं, तो हमारा जो स्टेप हो जाएगा बहुत लॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन तो आपका प्रूव हो जाएगा लेकिन आप कई पेज में सॉल्व कर पाएंगे। तो हमको केवल प्रूव करना है, तो हम b का मान कितना लेंगे 3 ले लेंगे। तो b का मान हमने कितना ले लिया 3 ले लिया, जो कि 9 का फैक्टर है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि अगर डिवाइजर हमारा b है या डिवाइजर हमारा 3 है तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा आएगा। डिवाइजर 3 है
तो रिमाइंडर क्या होगा, आर से छोटा होगा, लेकिन जो आर की वैल्यू होगी या तो 0 की बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, सो क्या हो जाएगा, हमारा आर की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2। आर का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि 3 से किसी भी नंबर में हम डिवाइड करेंगे, 3 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे, 3 से 6 में डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा 0। 3 से अगर हम 7 में डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा 1। अगर 3 से हम 8 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 2 जा 6, रिमाइंडर आया 2। अगर 3 से क्या करें, 9 में डिवाइड करें, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना आएगा 0। कहने का मतलब पहले रिमाइंडर आपका 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आएगा। 10 में डिवाइड करें, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 आएगा। कहने का मतलब रिमाइंडर हमेशा हमारा क्या आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, बस इसके अलावा कोई कुछ और रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर 3 से छोटा होगा, इसलिए रिमाइंडर क्या हो सकता है 0 1 2। अब आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर a क्या है हमारा डिविडेंट है, b क्या है हमारा डिवाइजर है, q क्या है क्वोशेंट है और r रिमाइंडर है। अब इसी का प्रयोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हम r की वैल्यू 0 1 2 रखेंगे, तो हमारा क्या आएगा 9m आएगा, या 9m प्लस 1 आएगा, या 9m प्लस 8 आएगा, जो हमको प्रूव करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, वी टेक हम ले लेते हैं क्या, r इक्वल टू 0, r की वैल्यू हम पहले 0 रखते हैं, कहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो a की वैल्यू हमने a पॉजिटिव इंटीजर माना है, तो a ही रहेगा, और इक्वल टू b की वैल्यू कितना माना है, तो v की वैल्यू 3 माना है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, प्लस q की वैल्यू q रहेगा, कोई इंटीजर है, r की वैल्यू कितना रखेंगे, तो r की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 3q प्लस 0। अब देखो अगर 3q में हम 0 प्लस करेंगे क्या आएगा, a इक्वल टू 3q ही आएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बोला किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर, अभी हमको क्यूब भी करना है, a इक्वल टू 3q हो गया, तो यहाँ लिखेंगे क्यूब द बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर a का क्यूब होगा a क्यूब, यहाँ पर 3q का होल क्यूब, तो 3q का होल क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 3q का होल क्यूब, 3q इंटू 3q इंटू 3q हो जाएगा। इसका मतलब 3q का होल क्यूब हो गया, 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और q का 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, q का क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो गया 27 q क्यूब। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें 9m के रूप में लाना है, तो यहाँ पर 9 कॉमा ले लेंगे। अगर यहाँ पर 9 कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ लिख लेंगे a क्यूब इक्वल टू 9, a कॉमा लेंगे 9 3 जा 27, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा q का क्यूब। अब देखो 3q का क्यूब है, तो q हमारा क्या है, कोई इंटीजर है, इंटीजर का क्यूब करेंगे तो फिर से कोई इंटीजर आएगा, और 3 भी इंटीजर है, इंटीजर का इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा इंटीजर आएगा। इंटीजर का मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, माइनस करो, तो क्या आता है इंटीजर नंबर ही आता है, इसलिए 3q का क्यूब करेंगे तो कोई इंटीजर नंबर आएगा, तो कोई इंटीजर नंबर क्या होगा m। तो क्वेश्चन बोला गया है तो m कोई इंटीजर है तो 9m हो जाएगा। कहने का मतलब 3q का क्यूब इक्वल टू m लिख सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल q की वैल्यू अगर 1 रखे, 1 इंटीजर है तो 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 3 इंटीजर है तो m इक्वल टू m भी इंटीजर है, तो ये इंटीजर आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर q की वैल्यू हम 2 रखें, 2 का क्यूब कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 क्या हो गया इंटीजर, 8 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 भी तो हमारा इंटीजर है, और m क्या है इंटीजर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 3q क्यूब के प्लेस पर हमारा हो जाएगा 9m, तो a क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 9m। पहला पॉइंट आपका प्रूफ हो गया। यहाँ तो सभी को स्पष्ट है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ आगे हम लिखेंगे वी टेक r इक्वल टू 1। अब r की वैल्यू कितना रखेंगे, रिमाइंडर कितना रखेंगे 1 रखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a इक्वल टू, a की वैल्यू a रहेगा,
बी की वैल्यू कितना होगा 3q प्लस आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 1, ए इक्वल टू 3q प्लस 1। अगर आप यहाँ ध्यान देखेंगे तो इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो यहाँ आके लिखेंगे क्यूब द बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्यूब द बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे क्यूब द बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अगर ए का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब ही होगा, और यहाँ पर क्यूब कर देंगे तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसका होल क्यूब करेंगे तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो फार्मूला हमारा क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक करने पर a के प्लेस पर क्या है 3q, तो यहाँ पर हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो b के प्लेस पर कितना है 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 ही आएगा, 1 का क्यूब करने पर 1 ही आएगा, प्लस 3ab मतलब 3 इंटू a इंटू b। अब 3 a के प्लेस पर क्या है, देखो a के प्लेस पर 3q है तो यहाँ 3q रखेंगे, b के प्लेस पर क्या है, b के प्लेस पर 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे। तो नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 9 का 1 मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9q, कहने का मतलब 3ab कितना आएगा 9q हो जाएगा। और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है a प्लस बी है तो a के प्लेस पर 3 है, b के प्लेस पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आया है a प्लस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो 3q का क्यूब, क्योंकि a का क्यूब है यहाँ लिख लेंगे a क्यूब, पहले यहाँ लिखेंगे क्या a क्यूब इक्वल टू, देखो 3q का क्यूब, तो 3q का क्यूब हमने यहाँ पर किया था कितना आया 27q क्यूब, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27q का क्यूब प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहेगा, इसको 1 को इस साइड भेज देंगे, एक कंप्लीट एक फैक्टर इसको इधर कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि इसमें 9 कॉमन है इसलिए इसको इधर लिख ले रहे हैं 9q ब्रैकेट में 3q प्लस 1, ब्रैकेट में 3q प्लस 1, और उसके बाद क्या कर लेंगे प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 क्या है हमारा, इसको हम बाहर कर लेंगे क्योंकि एक फैक्टर ये एक टर्म ये है दूसरा टर्म ये, इन दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो 9 दोनों में कॉमन दिख रहा है इसलिए दोनों कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे अगर 9 हम, तो यहाँ पर क्या बचेगा 9 3 जा 27, 3q का क्यूब प्लस यहाँ पर 9 कॉमन होगा तो बचेगा 1 का क्यूब मल्टीप्लाई q ही आएगा, ब्रैकेट में 3q प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक टर्म ये है दूसरा टर्म ये है पूरा, तो ये दूसरा टर्म ये है प्लस यहाँ पर 1 बचेगा 1 लिख लेंगे। अब मैंने बताया था क्यों क्या क्यों भी इंटीजर है, इंटीजर का क्यूब करो फिर से किसी इंटीजर मल्टीप्लाई करो किसी इंटीजर में प्लस कर लो तो आएगा कोई इंटीजर नंबर ही, तो कहने का मतलब इतने के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9m प्लस 1। ऐसा क्यों होगा, रीजन दे देंगे m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस q ब्रैकेट में 3q प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटीजर है और ये सभी नंबर ही प्लस माइनस करने के बाद इंटीजर नंबर ही आएगा, और m भी इंटीजर है तो ये इंटीजर आपस में बराबर, मतलब m कोई इंटीजर होगा तो इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 1। a का क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 9m प्लस 1, दूसरा पॉइंट प्रूव हो गया। पहला क्या आ गया था 9m, दूसरा 9m प्लस 1। अब देखो हमने पहले क्या रखा था r की वैल्यू 0, यहाँ पर सॉल्व किया था, दोबारा हमने r की वैल्यू कितना रखा था 1, इसको सॉल्व कर लिया। अब फिर क्या रखेंगे v टेक r इक्वल टू 2, r की वैल्यू कितना रखेंगे 2, रखने पर r की वैल्यू जैसे ही 2 रखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में तो a की वैल्यू a ही रहेगी, v की वैल्यू 3 हो जाएगी, q रहेगा, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहाँ भी फिर से क्या करेंगे क्यूब
द बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लेंगे क्यूब, और जैसे ही क्यूब करेंगे यहाँ पर a का क्यूब और इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे तो फिर से फार्मूला से क्यूब करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला है a प्लस b का होल क्यूब। इसका होल क्यूब करने पर क्या आएगा, इसका होल क्यूब करने के बाद आएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये हमारा आएगा। इसी प्रकार से इसका क्यूब कर लेंगे, a के प्लेस पर 3q है, 3q का क्यूब कर लेंगे यहाँ पर, प्लस b के प्लेस पर कितना है 2, b के प्लेस पर 2 है, 2 का क्यूब कर लेंगे, कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3ab, 3ab फिर से कर लेते हैं यहाँ पर 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 क्यों है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2 है, तो 3 3 जा 9 2 जा 18 और यहाँ पर क्यों है तो 18 क्यों हो जाएगा, किसकी वैल्यू 3 इंटू a इंटू b की वैल्यू हो जाएगा कितना 18 क्यों, तो यहाँ पर हो जाएगा 3ab की वैल्यू कितना 18 क्यों। ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर है a प्लस b, यहाँ पर क्या है a की वैल्यू 3 क्यों और b की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर a प्लस b है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, यहाँ लिख देंगे 3q प्लस 2। यहाँ तो सभी को स्पष्ट है। अब एक ही स्टेप आपका और बचा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको इरेज करते हैं। अब आगे देखेंगे अगर हम तो यहाँ पर क्या है 3q का क्यूब करेंगे, 3 नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27, पीछे हमने किया था 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा प्लस 8 को इस साइड भेज देंगे और इस कंप्लीट टर्म को इधर रखेंगे 18 क्यू ब्रैकेट में 3q प्लस 2 और यहाँ प्लस 8 है, प्लस 8 इधर रखेंगे क्योंकि इसमें हमको क्या दिख रहा है 9 कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 9 कॉमा ले लेंगे, तो 9 3 जा 27 क्यू क्यूब हो जाएगा, 3q का क्यूब हो जाएगा प्लस 9 2 जा 18, तो यहाँ 2 क्यू आएगा, ब्रैकेट में ये रहेगा अंदर इसके 3q प्लस 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज प्लस 8। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्यों कोई इंटीजर है, इंटीजर का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस करेंगे तो फिर से कोई इंटीजर आएगा, इंटीजर का 2 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी इंटीजर आएगा, इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी इंटीजर का क्यूब करके 3 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो फिर से कोई इंटीजर ही आएगा। कहने का मतलब m भी कोई इंटीजर है, तो यहाँ लिख सकते हैं 9 और इसके प्लेस पर m लिख सकते हैं, प्लस बचेगा क्या 8, 9 इन प्लस 8 आपको बचा, a का क्यूब करने पर कितना आया 9m प्लस 8। रीजन क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि m इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या 3q का क्यूब प्लस 2q ब्रैकेट में 3q प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटीजर जो कि m भी इंटीजर है, इसलिए इसके प्लेस पर m रख देंगे। हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्या अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, अगर आया तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं आया तो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।